हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य का रीतिकाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। हमारा प्रश्न 1 है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों, श्रृंगार रस का वर्णन, चमत्कार निरूपण, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन और रीति निरूपण। फिर से सुनिए, श्रृंगार रस का वर्णन, चमत्कार निरूपण, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन और रीति निरूपण रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न 2, रीतिकाल की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन, प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन रीतिकाल की विशेषता नहीं है। नहीं है वाला प्रश्न है तो ध्यान से देख लीजिए। जो भी हमारी विशेषताएं हैं वो पहले प्रश्न में है और जो विशेषता नहीं है वो हमारे दूसरे प्रश्न में है। प्रश्न संख्या 3, रीतिकालीन सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं कैसी थीं? तो दोस्तों, अत्यंत दयनीय सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं थी रीतिकालीन। प्रश्न 4, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या है? तो दोस्तों, रीतिकाल का प्रमुख विषय श्रृंगार विषय है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर टाइपिंग एरर है। श्रृंगार में ये वाला श नहीं आएगा, ठीक, लेकिन टाइपिंग नहीं हो रही थी, इस वजह से आप पूरे वीडियो में इसी श्र को देखेंगे, ठीक है। हालांकि ये नहीं है, दूसरा श्र है, ठीक। तो फिर से सुनिए, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या है? तो दोस्तों, श्रृंगार विषय, ठीक है, यानी श्रृंगार को सबसे ज्यादा रीतिकाल में प्रमुखता दी गई है। प्रश्न संख्या 5, रीतिकालीन श्रृंगार काव्य का मुख्य आधार स्रोत क्या है? तो दोस्तों, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य रीतिकालीन श्रृंगार काव्य का प्रमुख या मुख्य आधार स्रोत है, ठीक है। प्रश्न 6, रीतिकालीन लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ प्रयुक्त आधार स्रोत क्या है? तो दोस्तों, प्राकृत और अपभ्रंश का सप्तशती साहित्य, कामसूत्र, रति रहस्य, रति मंजरी आदि रीतिकालीन लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ प्रयुक्त आधार स्रोत हैं। फिर से सुनिए, प्राकृत और अपभ्रंश का सप्तशती साहित्य, कामसूत्र, रति रहस्य, रति मंजरी आदि ये सभी रीतिकालीन लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ प्रयुक्त आधार स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 7, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, रीति काव्य का प्रणयन मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? तो दोस्तों, अवध, राजस्थान तथा बुंदेलखंड में। अवध, राजस्थान तथा बुंदेलखंड में रीति काव्य का प्रणयन हुआ। अगला प्रश्न है 8, रीति काल का प्रमुख काव्य रूप क्या है? तो दोस्तों, मुक्तक काव्य रूप। मुक्तक काव्य रूप है रीतिकाल का प्रमुख काव्य रूप। प्रश्न संख्या 9, रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। ध्यान रखिए, रीतिकालीन काव्य की। प्रश्न संख्या 10, रीतिकालीन काव्य भाषा तो ब्रज भाषा व अवधी थी। रीतिकालीन काव्य भाषा तो ब्रज भाषा व अवधी भाषा थी, लेकिन राजकार्य की, ध्यान से सुनिए, राजकार्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो दोस्तों, फारसी भाषा थी, ठीक है। रीतिकालीन काव्य भाषा तो ब्रज भाषा और अवधी थी, लेकिन जो राजकार्य की राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्रश्न 10 अभी देख लिया। अब हम देखेंगे प्रश्न 11, रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है? तो दोस्तों, सवैया छंद। रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया छंद रहा है। प्रश्न संख्या 12, रीतिकाल के पतन का प्रमुख कारण
क्या है? तो दोस्तों लोक मंगल की भावना का अभाव। लोक मंगल की भावना का अभाव सबसे प्रमुख कारण है रीतिकाल के पतन का। तो दोस्तों अब हम देखेंगे रीतिकाल का नामकरण कि रीतिकाल का नामकरण किस किस ने किया है। तो प्रश्न 13, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को, यानी कि जो कि आज के समय में हमारा रीतिकाल है, ठीक है, उसे हम उत्तर मध्य काल भी कहते थे। ठीक, तो रीतिकाल नाम पढ़ने से पहले उत्तर मध्य काल कहा गया है। ठीक, तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम क्या नाम दिया? तो दोस्तों रीतिकाल, यानी कि जो रीतिकाल उत्तर मध्य काल को जो नाम दिया गया है वो किसने दिया है? सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 14, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत मानी। ठीक है, तो ऑप्शन में 1700 से 1900 विक्रम संवत आए तो भी ठीक है, और अगर ऑप्शन में 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी आए तो भी ठीक है। ठीक है ना दोस्तों? अगर आप इसमें 57 यानी ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ देंगे तो आपका विक्रम संवत निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये समय एक ही है, अलग अलग नहीं है। आप करके देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक, तो दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, ध्यान से देखिए। 14 अभी हम कर चुके हैं, 15 देखते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? तो दोस्तों अलंकृत काल, DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है और नेट में भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया। प्रश्न संख्या 16, ध्यान से देखिए। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया? तो दोस्तों श्रृंगार काल। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने नाम दिया किसको? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को, यानी रीतिकाल को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? तो दोस्तों दोनों ने ही हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल का नाम दिया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि उत्तर मध्य काल को कला काल नाम किसने दिया, तब आप ऑप्शन में दोनों नाम देखेंगे, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दोनों ही नाम सही होंगे। यदि एक नाम दिया गया है तो आप उस एक नाम पर टिक करके आएंगे। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का रीतिकाल पार्ट 1 हमारा यहीं समाप्त होता है। बाकी अगले प्रश्नों के साथ हम अगले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।